जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। क्या बिना दीक्षा के भगवती पीताम्बरा महाविद्या की साधना की जा सकती है? क्या बिना दीक्षा के 36 अक्षरी जो मूल मंत्र है भगवती पीताम्बरा की, उसकी साधना की जा सकती है? सहस्त्र नाम, सतनाम इत्यादि का पाठ किया जा सकता है? उनके कवच इत्यादि का पाठ किया जा सकता है कि नहीं? बिना दीक्षा के क्या भगवती पीताम्बरा बगलामुखी से संबंधित मंत्रों का जप करना सही है अथवा उसका कोई तिरक प्रभाव पड़ेगा? इन विषयों को आज हम विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा दूसरा चैनल सिद्ध साबरे विद्या, जिसमें साबर मंत्रों से संबंधित विभिन्न विषय समय समय पर चैनल पर आते रहते हैं, कृपया उसे भी सब्सक्राइब कर लें। दीक्षा से दक्षता आती है, और दक्षता जब आती है, दक्षता किस विषय पर आती है? जो क्रियात्मक चीजें हैं उसमें दक्षता आती है। प्रश्न यहाँ पर यह हो जाता है कि अगर आप बिना दीक्षा के भगवती पीताम्बरा के किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उस मंत्र का उच्चारण आपको सर्वप्रथम सही आना चाहिए। अब यहाँ पर भेद क्या है, इस विषय को भी जानिए। अगर आप भगवती पीताम्बरा का एक अक्षरी मंत्र भी करते हैं तो उस एकाक्षरी मंत्र को मकार रूप से जप करना है कि गकार रूप से जप करना है, आपके लिए वो कितना उचित है नहीं है, यह विषय एक अलग हो जाता है। सामान्य रूप से कॉमनली कौन सा, किस आकार में, यानी मकार में या ककार में जप करना चाहिए, ठीक है, किस क्रम में आप जाना चाहते हैं, यह भी आपको जानना आवश्यक हो जाता है। इन विषयों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह हो जाती है कि दीक्षा से क्यों लोग जो है एक तरीके से दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, इस विषय को अपने ही एक लाइव सेशन में हमने क्लियर किया है, उसका लिंक दे देंगे, एक बार जरूर सुने उसे। दो लोग चाहते हैं कि हमें दीक्षा प्राप्त हो, दीक्षा मिल जाए। आज के समय में दीक्षा का एक सबसे मुख्य कारण यह हो गया है कि दीक्षा इसलिए चाहिए कि हमें मंत्र प्राप्त हो जाए, ठीक है, और मंत्र प्राप्त होने के पश्चात हम जो है मंत्र को सिद्ध कर लें और अपने अनुसार उसका प्रयोग करें। इतना ही तक सीमित हो जाता है दीक्षा। और मन के अनुसार जब दीक्षा की प्राप्ति भी नहीं होती है तो भी दिक्कत है। दीक्षा मिल जाए और गुरु अगर रोक लगा दे, योग्य सामर्थ्य गुरु, मैं ये नहीं बोल रहा कि वैसे जिनको जानकारी नहीं है कुछ भी बोल रहे हैं, योग्य सामर्थ्य गुरु जब आपको कोई चीज बताए और आपके मन के अनुसार वह ना हो तो भी दिक्कतें होने लगती है। तो बिना दीक्षा के हम किन किन चीजों को कर सकते हैं, विशेष करके भगवती पीताम्बरा की साधना को? सबसे पहला चीज तो आपको यही देखना चाहिए कि अगर आप दीक्षा नहीं लेना चाहते हैं, आपकी दीक्षा नहीं हो, किसी भी कारणवश नहीं प्राप्त हो रही है दीक्षा, तो आपको सर्वप्रथम जो है गुरु स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। गुरु स्वरूप अर्थात गुरु स्वरूप में हम बताएं पहले की वीडियोज में, आप उसे सुनिए कृपया एक बार जरूर, जिसका शीर्षक था कि आओ मित्र लालटेन लेके गुरु खोजते हैं। बहुत अच्छा विषय है, एक बार आप सुनेंगे तो आपका उद्देश्य जो है वह क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि गुरु कैसे खोजना है या गुरु हमें कैसे चाहिए, कौन होने चाहिए। संक्षेप में आप सभी के समक्ष इस बात को रखते हैं कि भगवती पीताम्बरा की, चाहे आप 36 अक्षरी मंत्र का जप करना चाहते हो, किसी भी कारण से, कारण कुछ भी बना हो, आप किसी के वीडियो को सुन करके बहुत अधिक मोटिवेट हो, चाहते हो कि हाँ हम उनका अनुभव सुने हैं कि 36 अक्षरी का साधना करने से ऐसा ऐसा प्रभाव मिला और वही कष्ट हमारे जीवन में है, हम उससे मुक्त होना चाहते हैं, चाहे वैचारिक कारण हो या कोई शत्रुओं का कारण हो, तो सर्वप्रथम उससे पहले जो है आपको अपने क्षेत्र के कोई योग्य और गुरु रूप में पूजित किसी महापुरुष की, सही बोला जाए तो उनकी साधना करनी चाहिए। जैसे अगर आप बंगाल के क्षेत्र से हैं तो परमहंस स्वामी जो है भगवान रामकृष्ण परमहंस, उनकी साधना कर लीजिए। माँ शारदा की कर लीजिए उनके साथ में, माँ शारदा मणि और रामकृष्ण परमहंस। अगर आप बंगाल सागे के क्षेत्र में, तंत्र क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कोई योग्य गुरु अभी नहीं मिल रहे हैं, तो बामा खेपा की पूजा कीजिए। अरे उनका नाम जप ही कीजिए, जय गुरु जय तारा सभी कोई बोलते हैं। आप बंगाल के क्षेत्र में जाइएगा तो जय गुरु जय तारा हर कोई बोलता है, उसी मंत्र को आप लेकर के चलिए ना। जरूरी नहीं है कि मंत्र को एकदम मुख से ही मिले, उनकी कृपा को लेकर के चलिए। अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं, मैं जो बोलूंगा कि हाँ यह रिकमेंड करूंगा एक तरीके से कि करना चाहिए, तो वो सबसे अच्छा होता है भगवान दत्तात्रेय की साधना। अब भगवान दत्तात्रेय की साधना इसलिए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सम्यक स्वरूप, चाहे शाक्त हो, कौल हो, शैव हो, वैष्णव हो, प्रत्येक मार्ग के लोग, प्रत्येक मार्ग के साधक भगवान दत्तात्रेय को मानते हैं और प्रत्येक
पंथ में, संप्रदाय में भगवान दत्तात्रेय का पूर्ण महत्व है। कोई भी स्वरूप हो, भगवान दत्तात्रेय उसमें पूरी तरीके से समन्वित हो जाते हैं और उनकी कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो वास्तव में भौतिक रूप से भी हमें गुरु की प्राप्ति हो जाती है, आध्यात्मिक मार्ग में भी, और उन्नति भी होती है। गुरु मंडल की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो या तो आप उनकी स्वरूप का आश्रय ग्रहण कर लें, नवनाथों में से किसी एक स्वरूप को ले लें अगर वह भी नहीं चाहते हैं तो। अगर भगवान दत्तात्रेय को लेकर के चलते हैं तो आप उनका माला मंत्र का जप करें। माला मंत्र जो इसी चैनल पे है, भगवान दत्तात्रेय की साधना करने से, आरंभिक साधना भगवती पीताम्बरा की बिना दीक्षा की साधना करने से पहले की बात बता रहे हैं। हालांकि भगवान दत्तात्रेय की भी साधना करने के लिए दीक्षा की अनिवार्यता है, लेकिन फिर भी वह परम गुरु है। और आपको अगर गुरु भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हमारा प्रारब्ध ऐसा है, हमारे अभी जीवन में प्रारब्ध ऐसे निर्मित ही नहीं हुए कि गुरु प्राप्त हो, तो कम से कम उनकी शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। और उनका माला मंत्र जो है, इस चैनल पे एक वीडियो है, उसमें पूरा बताए हैं कि प्रारंभिक साधना कैसे करनी है गुरु दत्तात्रेय की, आप उसे लेके कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ की साधना, नवनाथ की साधना, सिद्ध साबरी विद्या जो चैनल है उस पर बताए हैं, उस माध्यम से आपको आरंभिक साधना पहले करनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय का एकाक्षरी मंत्र इत्यादि होता है, हालांकि बीजाक्षर है, लेकिन फिर भी और कुछ नहीं तो कम से कम वो सही, क्योंकि प्रणव इत्यादि नहीं है उसमें, तो आप उसका भी जो है स्मरण इत्यादि के लिए उनका नाम इत्यादि जप कर सकते हैं। वह आपको सर्वप्रथम जो है कम से कम 1.25 लाख करना चाहिए। उतना ना कर पाए तो 27,000 तो जरूर करना चाहिए, प्रत्येक नक्षत्र के लिए 1,000, यानी 27,000 जप आपको कम से कम करना चाहिए। अगर दत्तात्रेय माला मंत्र का करते हैं तो कम से कम 1100 का अनुष्ठान करना चाहिए। इतना करने के पश्चात जो है आप भगवती पीताम्बरा से संबंधित और क्या कर सकते हैं। जब भगवान दत्तात्रेय की साधना कर लेंगे और आपकी दीक्षा भी नहीं हुई है तो गुरु स्वरूप में उनको मानने के पश्चात आप जो है भगवान गणपति उनकी साधना करेंगे। भगवान गणपति में हरिद्रा गणपति की साधना, अब वो तंत्र की दृष्टि से है, तंत्रोक्त विधि विधान से है, तो वह न कर करके सामान्य गणपति पूजन में जो भगवान गणेश का संकट हरण गणेश स्रोत है उसका पाठ करना चाहिए। उसको कम से कम 7 दिन के अनुष्ठान उसकी करनी चाहिए। 7 दिन में आप 1100 पाठ कीजिए, प्रतिदिन 108 पाठ कीजिए, या 11 दिन में 1100 पाठ कीजिए। तो इस तरीके से भगवान गणपति की साधना कर लेनी चाहिए। अब गुरु हो गए, गणपति हो गए, अब आते हैं भैरव जी। भैरव जी की सेवा पूजा आपको करनी है। भैरव जी की सेवा पूजा करने के लिए आपको जो है महाभैरव मंत्र का एक विधान चैनल पे दिया हुआ है, उसकी आप साधना कर सकते हैं। वह जब कर लेंगे, यह 3 आरंभिक साधना कर लेंगे, उसके पश्चात जब आप भगवती पीताम्बरा के किसी स्रोत इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। मूल मंत्र, बीज मंत्र इत्यादि जो है दीक्षित होने के पश्चात ही करना चाहिए, या फिर इन आरंभिक साधनाओं को करने के पश्चात एक निश्चित समय तक ही करना चाहिए। अब उसमें 1.25 लाख इत्यादि का अनुष्ठान आपको नहीं करना चाहिए। उसके लिए कम से कम आपको किसी परंपरा में दीक्षित होना आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आप भगवान दत्तात्रेय की जो साधना आरंभिक विधियां बता रहे हैं, जो कॉमन है आरंभिक चीजें हैं, स्रोत इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। भगवती पीताम्बरा के सतनाम सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ आप कीजिए, उसका अनुष्ठान आप उठा के कीजिए। अगर आप दीक्षित नहीं है तो बिना दीक्षा की साधना करना चाहते हैं तो भगवान दत्तात्रेय की साधना, गणपति जी की साधना और भैरव जी की जो आरंभिक साधना बताए हैं, इन तीनों को करें पहले क्रम से, और उसके पश्चात जो है भगवती पीताम्बरा के सतनाम का, यानी 108 जो नाम का जो स्रोत है रुद्रयामल का, उसको लेके चले। रुद्रयामल में वर्णित भगवती पीताम्बरा का जो 108 नामावली है, 108 नाम का जो स्रोत है, परम दिव्यता से युक्त है। आपकी जितनी भी कामनाएं हैं ना भगवती पीताम्बरा से लेकर के, कि भगवती पीताम्बरा मेरे शत्रुओं का सर्वनाश करें, विचार इत्यादि का पूर्ण रूप से विनाश करें, किसी सभा में जाएं तो वहां पर हमारा आकर्षण बढ़े, लोग हमारी ओर आकर्षित हो, इन सभी चीजों को एक तरीके से संपन्न करने में सक्षम जो स्रोत है वो रुद्रयामल का, भगवती पीताम्बरा का अष्टोत्तर शतनाम स्रोत है। तो उसकी आप अनुष्ठान करें। उसका अनुष्ठान आप कैसे करेंगे? बिना दीक्षा के। बिना दीक्षा के बिल्कुल आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम भगवान दत्तात्रेय की साधना नहीं करना है, उतना समय नहीं है हमारे पास गणपति जी की नहीं करनी है, भैरव जी की नहीं करनी है, तो कम से कम एक दिन की साधना भी कर लें। एक दिन भगवान, गुरुवार के दिन भगवान दत्तात्रेय की कर लें, शुक्रवार के दिन गणपति जी का कर लें, शनिवार के दिन भैरव बाबा का कर लें। कम से कम लगातार 3 दिन में एक दिन की भी साधना कर लें। इनकी कृपा अति आवश्यक है। आपके कुल के देवी देवता को आवश्यक होगी, वो सब तो आपको करना ही चाहिए। उसके पश्चात जो है किसी भी मंगलवार से, गुरुवार से अथवा शनिवार से संकल्प लेकर के
3600 पाठ का संकल्प लीजिए। या तो 36 दिन का लीजिए, या अगर आप उतना नहीं करना चाहते हैं तो 11 दिन का संकल्प लीजिए। प्रतिदिन 100 पाठ करने का संकल्प लेकर के भगवती पीताम्बरा के रुद्र यामल वर्णित जो शतस्तोत्र नाम स्रोत है उसका पाठ आपको प्रतिदिन करना चाहिए। कब करना चाहिए पाठ? तो आप जो है रात्रि काल में करेंगे रुद्र यामल तंत्र से वर्णित। कभी भी लक्ष्मी संबंधित प्रयोग जो करते हैं वो सुबह शाम ही करना चाहिए। रात्रि कालीन अगर करना है आपको तो शत्रु विनाश के लिए, तंत्र विचार घात के विनाश के लिए, परकृत्या प्रयोग के नाश के लिए रात्रि काल में करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ऋण मुक्ति हेतु हमें शाम के समय में या सुबह भोर के समय में करना अति उत्तम होता है। रात को आप कर सकते हैं लेकिन अति उत्तम होता है सुबह के समय या फिर संध्या के समय में करना। तो इस तरीके से बिना दीक्षा के आप इतना करें। अगर आप रुद्र यामल वर्णित शतस्तोत्र नाम स्रोत को लेकर के ही चलते हैं आगे, अगर आपकी श्रद्धा सिर्फ पीताम्बरा में बसी हुई है, आपका प्राण बसता है पीताम्बरा के चरणों में, दीक्षा भी नहीं प्राप्त हुई है, तो आप केवल अपने जीवन में इसको उतार लीजिए। शतस्तोत्र का जो स्रोत है, इसका जो विधि विधान उसको उतार लीजिए। प्रतिदिन 100 पाठ करते चले। 36 दिन का संकल्प लीजिए। कुछ दिन आराम कीजिए, फिर कीजिए। 36 दिन का नहीं तो 21 दिन का, 21 का नहीं तो 11 का, 11 का नहीं तो 7 दिन का। 7 दिन किए, साधना 2-3 दिन रुके, फिर 7 दिन किए, फिर 2-3 दिन रुके। बार बार करते जा रहे हैं। 1100 का संकल्प लेके करते रहिए। साल, 2 साल, 3 साल होते होते आप विश्वास नहीं करेंगे, भगवती की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी और ऐसे योग्य समृद्ध गुरु आपको प्राप्त होंगे, ऐसे सामर्थ्य गुरु आपको प्राप्त होंगे जो आपको कहां से कहां लेके चले जाएंगे। आपके हमारे भीतर जब योग्यता आएगी ना तो वैसे दिव्य पुरुष हमें प्राप्त होंगे, वैसे दिव्य योग सिद्ध जो है गुरु जो है वो हमें प्राप्त होंगे और वो फिर हमें काफी दूर तक लेके जाएंगे। तो इसलिए बिना दीक्षा के बगलामुखी साधना इस प्रकार से करनी चाहिए। अगर दीक्षित नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, इन विधि विधानों का पालन करते हुए आगे चलना चाहिए। बाकी अन्य जो विषय है कि यंत्र रखना है कि नहीं, विग्रह रखना है कि नहीं, किसे साधना नहीं करना है, परेशानी कैसे बढ़ने लगता है, इन सभी विषयों के लिए अलग अलग वीडियोज भगवती पीताम्बरा से संबंधित इसी चैनल पर हैं। कृपया आप उसे सुन ले ताकि आपका विषय और अधिक स्पष्ट हो जाए। आशा करते हैं आप सभी को इस वीडियो से काफी लाभ प्राप्त हुआ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।